स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लस में। मैं नीरज कुमार निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमने तैयार किया है वीडियो आपके लिए संस्कृत विषय पर, और संस्कृत का टॉपिक है हमारा सेकंड नंबर का संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण पर हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तैयार किए हैं। आशा की जाती है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा आपको कि आपकी जो परीक्षा है वो जल्द ही होने की संभावनाएं हैं, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। मई के लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं संभावित हैं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है। अप्रैल मई में चुनाव होने के बाद आपकी परीक्षाएं होनी संभावित हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को करते रहिएगा, बिल्कुल भी फ्री नहीं बन रहें। तो बात करेंगे आज हम संस्कृत विषय पर। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो उन्हें बताना चाहूँगा आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आता। जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जो घंटी दी है उसको एक बार प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिएगा शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे इस प्रश्न का कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपली। इसको चेंज करके अर्थात दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि किसी संधि शब्द के पहले पद का अंतिम वर्ण, पहला जो भी पद दिया है उसका लास्ट का वर्ण, अंतिम वर्ण, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक, आपका एक नंबर यहां पर तैयार हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाए या क्वेश्चन आ जाए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप आंसर में लिखेंगे संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तुतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। अब बात आती है कि 3 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले संधि के बारे में बात करेंगे, स्वर संधि के बारे में, कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि किसे कहा जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो इस प्रश्न को अगर आपका आ जाए कि स्वर संधि किसे कहा जाता, तो आप आंसर में लिखेंगे कि दो स्वरों की अत्यधिक समीपता के कारण, दो स्वरों की अत्यधिक या बहुत ज्यादा समीपता के कारण जब उनमें से एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन हो, उनमें से एक स्वर में परिवर्तन हो जाए या दोनों ही स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे स्वर संधि या अच् संधि भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो स्वर संधि किसे कहा जाता है, साथ ही साथ स्वर संधि को और क्या शब्द से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो स्वर संधि को अच् संधि भी कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। देखिए जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाता है। ठीक है, आ प्लस ए बराबर आ हो जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। यहां बात की जाएगी कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के भेद के बारे में आप लिखेंगे कि स्वर संधि के कुल 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7। इनके नाम बता दिए जाते हैं। नंबर 1 का नाम है कि दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्ण रूप संधि और नंबर 7 प्रकृति भाव संधि हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से स्वर संधि के कुल 7 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि दीर्घ संधि के कोई 2 उदाहरण दो। आपको यहां पर दीर्घ संधि के 2 उदाहरण बताने हैं। 1 नंबर में आपका ये प्रश्न आ सकता है, तो आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं हिम धन आल है बराबर हो जाएगा
हिमालय है। अर्थात ए पहले पद का अंतिम वर्ण ए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ, इन दोनों के मेल से आ अर्थ बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों के मेल से दीर्घ बनेगा। ठीक है, चाहे दोनों ही दीर्घ हो या एक ह्रस्व एक दीर्घ हो, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनेगा। विद्या धन आलय, दोनों आ बराबर भी आ हो जाता है, विद्यालय है। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ संधि का उदाहरण आपका तैयार हो जाता है। अर्थात एक प्रश्न आपका 1 नंबर का तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा आपको कि संस्कृत से संबंधित हम इससे पहले भी 2 वीडियो अवेलेबल करा चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा था कि वो आपके फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड थी, उनको भी देख ले। देखिए ऊपर आपको कॉर्नर में एक मार्क लगा आ रहा होगा, वहां से भी आप सीधे वीडियो को सीन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए आप जो हमारे चैनल पर बीटीसी 3rd सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हम तैयारी करा रहे हैं सीटेट की, सीटेट टेट सभी स्टेट लेवल के टेट एग्जाम्स की। वहाँ पर हम हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी लेसन्स प्रोवाइड करा चुके हैं। आप वहाँ जाकर के, मुझे नीरज कुमार निमल नाम से मेरी आईडी है, वहाँ आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है, तो लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण संधि के 2 उदाहरण दो। आपको यहां पर गुण संधि के 2 उदाहरण बताने हैं। तो गुण संधि के उदाहरण लिखेंगे, महाधन इंद्र है बराबर महेंद्र है। अर्थात पहले वर्ण में आ और द्वितीय वर्ण में है ई, इन दोनों को मिलाकर के ए बन जाता है, तो वहां पर गुण संधि हो गई। महाधन उत्सव, उत्सव है बराबर महोत्सव है। अर्थात पहले वर्ण में था आ, अंतिम वर्ण पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है उ, इन दोनों के मिलाने से बन जाता है ओ। यहां भी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ संधि का अर्थ क्या है। दीर्घ संधि के अर्थ के बारे में अगर आपको प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब 2 समान स्वर मिलते हैं, जब 2 समान स्वर मिलते हैं, चाहे वे दोनों ह्रस्व हों या दीर्घ अथवा अलग अलग हों, तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। देखिए स्वर दीर्घ हो या ह्रस्व, दोनों के मिलने से जो स्वर बनेगा वो दीर्घ बनेगा, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। इसका उदाहरण हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वृद्धि संधि का अर्थ क्या है। बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि का क्या अर्थ है। तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं 1 नंबर में कि ए अथवा आ के बाद यदि ए आए ओ आओ हो, तो इसके स्थान पर क्रमशः ए और आओ हो जाते हैं। ठीक है, ए आए ओ आओ दिए हों तो वहां पर ए वाले में आई हो जाएगा, ओ वाले में आओ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं दोनों के ही। प्रश्न आपका उदाहरण पर आ जाता है। देखिए उदाहरण के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। वृद्धि संधि के 2 उदाहरण दो। अगर प्रश्न आ जाए तो आप यहां पर वृद्धि संधि के उदाहरण 2 स्पष्ट कर देंगे। सदा धन एव बराबर सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। तो देखिए सदा में आ प्लस ए बराबर आई हुआ, जैसे कि हमने ऊपर बताया था क्रम से ए के आई हो जाएगा। और जिसमें ओ है, देखिए जैसे नीचे वाला उदाहरण दिया है, जल धन ओध है, जल धन ओध है बराबर जलाओध है, जलाओध है हो जाएगा। ए धन ओ बराबर औ हो गया। ठीक है, जिसमें ओ और औ दिया हो बाद वाले वर्ण का पहला, बाद वाले पद का पहला वर्ण, तो वहां पर ओ और औ के स्थान पर आओ हो जाएगा। ठीक है, जल धन ओधय बराबर जलोधय है। आशा करता हूं प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यण संधि के 2 उदाहरण दो। यहां पर हमें यण संधि के 2 उदाहरण के बारे में बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ठीक है, यण संधि के उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं यदि धन अपि बराबर यद्यपि। जैसे इसका उदाहरण फॉर्मूला देख लेते हैं।
यदि पहले वर्ण का जो पहला पद दिया है यदि, उसका वर्ण है लास्ट का ई, प्लस नेक्स्ट पद है अपि, अपि का पहला वर्ण है अ, ई प्लस ए बराबर य, ठीक है, ई प्लस ए बराबर य, तो यद्यपि हो जाएगा, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ठीक। नेक्स्ट सुधन आगतम, सुधन आगतम बराबर हो जाएगा स्वागतम, अर्थात उ धन आ बराबर वा हो जाएगा, उ धन आ बराबर वा, स्वागतम। तो यहां पर कहलाएगी यण संधि, जहां पर भिन्न अर्थ निकल जाता हो। देखिए ई ए बराबर य और उ आ वा बराबर वह, नया जहां पर वर्ण स्टार्ट तैयार हो जाता हो तो वहां पर यण संधि होती है, ठीक। आज हमने बात की आपके साथ संस्कृत विषय के टॉपिक नंबर 2 पर, जो आपका संधि प्रकरण है, और यहाँ पर मोस्टली लिया गया आज स्वर संधि को। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इससे आगे व्यंजन संधि पर होगा और विसर्ग संधि के साथ होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य ग्रुप में शेयर भी करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अनुमति चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद।